चिलचिलाती धूप में, इस गड़गड़ती धूप में आने के लिए, इस सभा को और गर्म करने के लिए, गर्माहट बढ़ाने के लिए, इस चुनाव में आग लगाने के लिए, मतों से, भारी मतों से मुझे विजयी बनाने, आपके इस संकल्प को लेने के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जोहार है। मेरी नजर जहां तक जा रही है पीछे तक, ये आई थी, ये मुझे लगता है कि ये टेंट भी आपका छोटा पड़ गया है। यहाँ सारे सुरक्षा कर्मी भी खड़े हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुबह से हमारे लिए यहाँ पे खड़े हैं। और जितने भी जन यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए, आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का दिन एक जन की कमी है यहाँ पे, और वो जन है हेमंत सोरेन जी। अरे यार मुझे मीडिया कर्मी ने 4-5 साल पूछ लिया कि आप क्या महसूस करती हैं कि हेमंत सोरेन जी यहाँ नहीं है। मेरा जवाब सिर्फ इतना था, 2 तरीके की भावनाएं मेरे मन में अंदर चल रही है। एक भावना जो शारीरिक तौर पे 4 दीवारी के अंदर में है, होटवार जेल के अंदर में है, और उस शरीर को जिसका मालिक है हेमंत सोरेन, उसको आपने जेल में बंद करके रखा है। लेकिन उसके साथ हेमंत सोरेन की जो
किस तरीके से यहाँ पे टाण जमीन है, कैसे यहाँ पे नदियां भी है, और उसके साथ साथ रास्ते में जाते समय हमारी मेहनतकश महिलाएं हैं, पीछे बैठी हुई भी है। मैं इतनी धूप में भी कपड़े बेच रही हैं, खीरा बेच रही हैं, सब्जी बेच रही हैं। उस मेहनतकश महिला पुरुष को मेरी तरफ से सादर प्रणाम है। वो भी अपने घर के लिए कुछ पैसे कमा करके घर जाए, उसके लिए मेहनत कर रही है। मौसम नहीं देखते हैं हम लोग, ये नहीं देख रहे कि कितना तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन पेट भरने के लिए सबको अपना घर छोड़ करके बाहर आना पड़ता है। और इन मेहनतकश महिलाओं से मैंने यही सीखा, जब ये अपने घर का पालन पोषण करने के लिए इन भाइयों को जो अपना ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, पेट भरने के लिए इस तरीके से काम करते हैं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। मैंने देखा कि मेरे से ज्यादा तकलीफ में मेरी महिलाएं, बहनें हैं, दीदी है, माँ है, बाबा है। तो उनके इस चित्र को मेरे दिमाग में आया, मैंने यही सोचा कि मैं अगर मुझे यहाँ से मौका दिया जाए तो मैं क्या करूंगी। तो मुझे सबसे पहले दिमाग में आया कि पहले, क्योंकि ये बहुत सूखा मुझे महसूस हुआ प्रदेश, यहाँ पे पीने का, सिंचाई का, पानी की व्यवस्था की बहुत कमी है। और मेरा सबसे पहला लक्ष्य यही होगा कि पीने और सिंचाई पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और यहाँ पे क्योंकि मैं रास्ते से गुजर रही थी, पिछली बार जब आई थी तो मैंने एक किसान से मिला। तो किसान, नाम तो मुझे याद नहीं है क्या थे, कुछ कोई वर्मा जी करके थे। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना आग्रह किया कि आप अगर मेरी दरख्वास्त आप सुन लेते कि देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला तो एक है, क्योंकि हम किसान हैं तो हमारे लिए सिंचाई की थोड़ी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए। और दूसरी है कि जब धान कटनी होती है तो उसके बाद पशु को खुला छोड़ दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे